नमस्कार मित्रों, देश के अंदर सोशल मीडिया पर यूजीसी को लेकर बहुत बड़ा ही रायता फैला हुआ है। इसका अवसर उठाकर दोनों ही पक्षों के जातिवादी लोग, विधर्मी लोग और इस देश के दुश्मन दोनों ही पक्षों को लड़ाने में लगे हुए हैं। और जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको कटघरे में खड़ा करके आरोपी बनाने में लगे हुए हैं। परम पूज्य भागवत जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर दोनों ही पक्ष सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। उन चैनलों के द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है। परम पूज्य भागवत जी ने किसी कार्यक्रम में किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देश के कानून को सबको मानना चाहिए और कानून में कोई कमियां हैं या खामियां हैं तो उसको बदलने का प्रयास होना चाहिए। पहली बात, यूजीसी ग्रांट कमीशन का जो गाइडलाइंस थी, ये कोई कानून नहीं था, यूजीसी की एक गाइडलाइंस थी। इस गाइडलाइन के आधार पर यूजीसी में भेदभाव के शिकार विद्यार्थियों के पक्ष में कोई निर्णय करके पुलिस में मुकदमा दर्ज कराना था। इस अवसर का लाभ उठाकर सोशल मीडिया पर लोगों ने पूरी की पूरी जातियों को अपमानित करने का प्रयास और दूसरे पक्ष के द्वारा आदरणीय देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी स्वर्गीय माता जी और उनकी जाति पर व्यक्तिगत हमले शुरू किए। तो इस प्रकार यह देश में विभाजन का एक दौर चल रहा है। इस दौर में हम सबको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात मित्रों, मैं कहूँगा सामान्य जातियों के लिए, पहली बात तो सामान्य जातियों को स्वर्ण होने के अहंकार से बचना है। हम कोई प्रकार के गोल्डन नहीं है, कोई हमारे पास सोना नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, हम सब सामान्य लोग हैं। और सामान्य हमको संविधान ने दिया है और संविधान ने बहुत सोच कर दिया है, क्योंकि सामान्य वो लोग होते हैं जो किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी संस्था, किसी भी परिवार को चलाने वाले जिम्मेदार लोग होते हैं। और जो जिम्मेदार होते हैं वही सामान्य कहलाते हैं। तो हम सबको गर्व है कि हम वो सामान्य लोग हैं जिन्होंने इस देश समाज को हमने जिम्मेदारी पूर्वक चलाने का प्रयास किया है। लेकिन आजादी के बाद इन 78 वर्षों में हमारे अंदर दो शब्दों को घुसेड़ दिया गया है, स्वर्ण और दलित शब्द। जबकि हमारे भारतीय साहित्य में स्वर्ण शब्द कहीं भी नहीं मिलता और दलित शब्द भी किसी जाति के लिए प्रयोग नहीं होता है, एक विशेषण रूप में प्रयोग होता है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारे यहाँ कहीं भी स्वर्ण शब्द नहीं था। इसलिए हम सब स्वर्ण हैं या हम सब अवर्ण हैं। लेकिन इसके कारण समाज में 2 अवगुण पैदा हुए। स्वर्ण होने के कारण अहंकार, और जिसको हम दलित पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इसमें यह होने के कारण हम में हीनता की भावना खड़ी हुई। दोनों ही अहंकार और हीनता का जो अवगुण है हमको आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी एकता को रोकता है। और यही देख रहा हूं इस समय सोशल मीडिया के दोनों खेमे इस हीनता और अहंकार के शिकार हो गए हैं। हीनता के कारण वह स्वामी अभिमुक्तानंद जैसे व्यक्ति को हिंदुओं का नेता बनाकर पेश कर रहे हैं, राज शेखावत जैसे लोगों को हिंदुओं का नेता बनाकर पेश कर रहे हैं। जबकि इन दोनों लोगों को उनके समाज में कोई मान्यता नहीं है। ये लोग तो बहुत पहले से ही कभी भी देश, हिंदुत्व व राष्ट्रवाद के साथ नहीं रहे हैं, लेकिन सामान्य जातियों को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे ही जो दूसरा खेमा है, हम किसी कारण से सरकार के किसी निर्णय पर असहमत, नाराज भी हो सकते हैं। सरकार ने पिछले 12 वर्षों में बहुत बढ़िया, बहुत ढंग से काम किए, जिसमें देश में, दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। एक निर्णय सरकार ने किसी मंशा से किया हो या अनजाने में किया हो, एक निर्णय के आधार पर हम पूरी सरकार का विरोध नहीं कर सकते। हम पूरी सरकार, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इस अवसर का, हमारी भावनाओं का लाभ उठाकर, इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ लोगों ने मोदी जी को, उनकी माता जी को, उनकी जाति को व्यक्तिगत रूप से गाली देना शुरू किया। हमको उन लोगों का भी, सामान्य जाति के उन अच्छे और सभ्य लोगों का भी जिम्मेदारी है कि उनको रोका जाए।
और ऐसे ही राष्ट्रवादी खेमे के उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अपनी हीनता की भावना से बाहर निकलिए। ये सामान्य जातियां जो सामान्य हैं, इन्होंने अपनी कई पीढ़ियां ज्ञात अज्ञात इतिहास में इस देश, इस भारत भूमि को बचाने में खपा दी है। इसलिए अपनी हीनता की भावना से निकलिए। जो गलत बोलता है, चाहे इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, दोनों का विरोध करेंगे और हर हाल में रहेंगे मोदी जी और योगी जी के साथ, कि ये दोनों नेतृत्व भारत को विश्व गुरु के पद पर ले जाने वाले हैं। आज के इस अवसर पर इतना ही। भारत माता की जय।